शुभ संध्या एवं सभी बच्चों को इस लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न नॉलेज पे स्वागत है। तो ये है हमारा हिंदी क्लास। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाठ्य पुस्तक चंदन का तीसरा पाठ गुणकारी नीम। नीम का पेड़ आप सब ने देखा होगा और उसके गुण के बारे में भी कुछ न कुछ जाना होगा। आज हम उसी नीम के पेड़ के कुछ और गुण जानेंगे जो शायद हमको पता ना हो। तो शुरू करते हैं पाठ 3 गुणकारी नीम। चलिए जानते हैं एक दृष्टि में कि इस पाठ में है क्या। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कुछ पौधे फल देते हैं तो कुछ फूल। कुछ पौधों से केवल औषधि ही बनती है। इन सब में नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसका हर भाग दवा बनाने के काम आता है। इस पाठ में नीम से होने वाले लाभ तथा गुणों के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे तो बड़ी जानने की इच्छा हो रही है कि नीम के और क्या क्या गुण हैं जो हमें पता ना हो। शुरू करते हैं। हमारे देश में तरह तरह के वृक्ष हैं, परंतु नीम जैसा उपयोगी या छायादार वृक्ष शायद कोई नहीं। नीम ही एक ऐसा वृक्ष है जो तराई और बाढ़ के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब जगह में पाया जाता है। नीम का वृक्ष ऐसी जगहों पर भी नहीं होता जहाँ पानी भरता हो। इन 3 तरह के क्षेत्रों को छोड़कर नीम कंकरीली, पथरीली, उबड़ खाबड़, सूखी, नम हर तरह की मिट्टी में उग जाता है। पर असल में यह पश्चिमी भारत के उन क्षेत्रों का वृक्ष है जहाँ एक वर्ष में लगभग 30 इंच बारिश होती है। हमें पता है कि हमारे देश में कई सारे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बाबुल हुआ, पीपल हुआ, बेल हुआ, बरगद, शीशम आदि। कई सारे वृक्ष हैं, पर उन सब वृक्षों में से सबसे जो उपयोगी है वो है हमारा नीम, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नीम हर जगह हर तरह की ज़मीन पर उग जाती है। बस कुछ जगह है जहाँ पे ये ना उगती है। वो जगह ही है तराई वाले इलाके, यानी कि तराई यानी ऊंचे पहाड़ का नीचे वाला जगह। किसी ऊंचे पहाड़ के जो नीचे जो ज़मीन रहती है उसे हम कहते हैं तराई। या फिर बाढ़ वाले क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ हमेशा आती जाती है, और ऐसी जगह पे जहाँ पानी भरा रहता है। इन जगह को छोड़ के बाकी सब जगह में नीम के पेड़ उगता है। तो किन किन क्षेत्रों में नीम उगता नहीं है? तराई वाले क्षेत्रों में, बाढ़ वाले क्षेत्रों में, या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। तो इन तीनों क्षेत्रों के अलावा ज़मीन जैसी भी हो, नीम का पेड़ उगता है। ज़मीन कंकरीली हो, पथरीली हो, ऊबड़ खाबड़ हो, सूखी हो, नम हो, हर तरह की मिट्टी में ये नीम का पेड़ उग जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो नीम का पेड़ है यह पश्चिमी भारत से आया हुआ है। पश्चिमी भारत का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर साल हर वर्ष लगभग 30 इंच बारिश होती है। तो ऐसे जगह में नीम का पेड़ ज़्यादा अच्छी तरह से उग जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पतझड़ के मौसम को छोड़कर नीम सदा हरा भरा रहता है। बड़ा होने पर इसके तने के ऊपर का हिस्सा छतरी की आकृति का हो जाता है। इसकी छाल पतली और खुरदुरी होती है। इसका ऊपरी रंग कालापन लिए हुए भूरा और भीतरी रंग लाली लिए हुए कत्थई होता है। नीम के वृक्ष में मोटी मोटी डालें होती हैं, जिनमें से पतली पतली टहनियाँ निकलती हैं। नीम के पेड़ को तो सबने देखा होगा, और नीम का पेड़ कैसा होता है आप सबको पता है, फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नीम के पेड़ हर मौसम में हरा भरा रहता है, बस पतझड़ के मौसम को छोड़कर। बाकी हर मौसम में ये हरा भरा रहता है। इसके तने का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो एकदम छतरी जैसे आकार का होता है, जिससे ये काफ़ी छायादार होती है। इसका जो छाल होता है वो पतली होती है और खुरदरी होती है, और उसका रंग क्या होता है? थोड़ा काला या भूरा होता है। इसको अगर छीलेंगे तो अंदर से थोड़ा लाल लाल होता है। इसकी जो डालियाँ होती है वो मोटे होती है, और उन मोटी डालियों से पतली पतली टहनियाँ निकलती हैं, जिसमें पत्ते लग जाते हैं। उन्हीं पतली पतली टहनियों से दातून बनते हैं। नीम के वृक्ष में मार्च से अप्रैल तक नए पत्ते आ जाते हैं और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं।
परंतु वृक्ष कभी पत्ती से रहित नहीं होता। उसके नीचे सदा छाया बनी रहती है। छाया के लिए ही नीम के वृक्षों को सड़कों के किनारे लगाया जाता है। नीम की डालें अप्रैल से मई तक छोटे छोटे सफ़ेद फूलों से ढक जाती है। तो नीम के जो पतली पतली टहनियाँ होती है उससे दातून बनाया जाता है। इससे अगर हम लोग ब्रश करेंगे तो हमारे दांतों में कीड़े नहीं आएंगे। नीम के वृक्ष में मार्च से अप्रैल तक नए पत्ते आ जाते हैं, यानी कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उसमें नए पत्ते आ जाते हैं। तो ये हमेशा हरा भरा रहता है, ये कभी पत्तों के बिना रहता ही नहीं है। इसी कारण नीम पेड़ के नीचे हमेशा छाया बनी रहती है। और इस अप्रैल और मई के बीच इसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल उग जाते हैं। उसका जो सुगंध है, उसकी जो महक है, वो काफ़ी लुभावनी होती है। इन फूलों से मीठी सुगंध आती है। फूलों के बाद नीम के वृक्ष में अनगिनत निबोरियाँ आती है, जो जुलाई से अगस्त तक पककर गिर जाती है। लगभग उसी समय से नीम के बीज जमने लगते हैं और सितंबर के महीने तक नीम के वृक्षों के आसपास की भूमि छोटे छोटे पौधों से ढक जाती है। अधिकतर निबोरियों में एक ही बीज होता है, परंतु किसी किसी में 2 बीज भी होते हैं। तो फूलों के बाद नीम के पेड़ में अनगिनत यानी कि बहुत सारी निबोरियाँ आती है। निबोरियाँ यानी कि नीम के फल, जो जुलाई और अगस्त के बीच पककर गिर जाती है और जहाँ से नए नए नीम के पौधे उग जाते हैं। उन निबोरियों में ज़्यादातर तो एक ही बीज होता है, पर कई कई निबोरियों में 2 बीज भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। खेती के सामान और घर बनाने में उसका उपयोग होता है। नीम के पत्तों को उबालकर या जलाकर उससे साबुन और दांतों का मंजन बनाया जाता है। नीम के पत्तों के बराबर रोगों से छुटकारा दिलाने वाली औषधि शायद ही कोई हो। पत्ते उबालकर उनके पत्तों से हर तरह के घाव धोए जाते हैं। नीम के सूखे पत्ते कपड़ों को कीड़ों से बचाने का काम आते हैं। नीम ठंडक देता है, खून साफ करता है और आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। नीम की छाल, गोंद और निबोरी भी दवाइयाँ बनाने के काम में आती है। नीम के बीजों से तेल निकलता है। नीम का लगभग प्रत्येक चीज़ बड़े काम की है। किसी पुराने नीम के वृक्ष से सफ़ेद सफ़ेद रस बहने लगता है। वह रस भी अनेक रोगों की दवा है। तो आप लोगों ने देखा कि नीम का हर हिस्सा बहुत ही लाभकारी होता है। उसका लकड़ी घर बनाने के काम आता है या फिर खेती के सामान बनाने के काम आते हैं। उसकी पत्ती को जलाकर हम लोग उससे साबुन बना सकते हैं, दांतों के मंजन बना सकते हैं और नीम के पत्तों से कई सारे औषधि बना सकते हैं, जो काफ़ी सारे रोगों से छुटकारा दिला सकता है। पत्ते उबालकर हम घाव धो सकते हैं। नीम के पत्तों को कपड़ों में रखने से कपड़ों से कीड़े दूर रहते हैं। नीम हमें ठंडक देता है। नीम खाने से हमारा खून साफ होता है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। नीम का छालों या फिर उसके जो निबोरियाँ होती है उससे दवाइयाँ बनती हैं। नीम के बीज से तेल निकाला जाता है। नीम का हर चीज़ बड़े काम की होती है और कभी कभी ये नीम का पेड़ जब पुराना हो जाता है तो उससे एक सफ़ेद चीज़ निकलती है, सफ़ेद रस। वो रस भी काफ़ी सारे दवाइयाँ बनाने में काम आता है। तो हमने देखा कि नीम का हर भाग, प्रत्येक भाग कितना लाभकारी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर किसी के घर पे नीम का पौधा तो लगाना ही है। नीम का पौधा न लगाया तो बहुत नुकसान हो गया हमारा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जाने से पहले आज का विचार, पिता नीम के पेड़ जैसा होता है जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर वो हमेशा हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इस बात को अच्छी तरह से जान लो और कभी अपने पापा से नाराज़ ना होना, चाहे वो कितना भी डांटे, हमारे फ़ायदे के लिए होता है। शुक्रिया। शुभ रात्रि।